तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको कवर करने जा रही है। जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मेरा ब्लड है। ठीक है, ये जो ब्लड टॉपिक है क्या है, एक 11th क्लास का अगर ह्यूमन फिजियो की बात करें तो उसमें जैसे ब्लड हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन आ गया, एक्सक्रिएशन आ गया, तो ये क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो उसी में से एक क्या है मेरा ब्लड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है क्या 11th का एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज हम रीड करने वाले वो मेरा क्या है, ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड का क्या फंक्शन है, इसका स्टडी क्या है, इसका क्या क्या है, तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड का जो स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ ब्लड हम इसको क्या बोलते हैं। अगर हम ब्लड की स्टडी की अगर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मेरा स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी तो कर लिया, अब उसके बाद आता है कि ब्लड का काम क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है हमारे बॉडी में। ब्लड है तो उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स फॉलो करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो जो सबसे पहला अगर हम बात करें ब्लड का फंक्शन, तो क्या है मेरा ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है मेरा ब्लड एक क्या कनेक्टिव उत्तक है, टिश्यू मतलब उत्तक। ठीक है, तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है कि ब्लड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2। यह जो ब्लड होता है ना, तो वो क्या करता है कि जो भी हम ऑक्सीजन रिस्पायर करते हैं और जो भी CO2 रिलीज करते हैं, तो उसको कौन रेगुलेट करता है बॉडी में, ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड प्रोवाइड क्या करता है ऑक्सीजन, और रिमूव किसको करता है, CO2 को रिमूव करता है। मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाता है और CO2 को क्या करता है बॉडी से बाहर करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन होगा। तीसरा क्या है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। ठीक है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड का। क्या कि जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, तो उससे जो भी हमको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है, तो क्या करता है ब्लड इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या करता है, कैरी करता है। एंड हार्मोन, जो भी हार्मोन बॉडी में बहुत सारे हार्मोन, उसको रेगुलेट कौन करता है, ब्लड करता है। क्योंकि जितने भी हार्मोन बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या है ये हार्मोन जो क्या है एक लिक्विड फ्लूइड है, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा ब्लड के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, तो जो 4 है क्या है, इसका ऐसे बहुत सारे फंक्शन है ब्लड का, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो कॉमन होते हैं, तो मैंने वही यहाँ पे नोट डाउन किया है। जो 4.1 क्या है कि बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली 37 डिग्री होता है। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है 37 होता है। तो अगर बात करें ब्लड क्या करता है, इसके टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये हो गया स्टडी और इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि ब्लड जो है इंपॉर्टेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, 2 कैटेगरी में क्या है ब्लड मेरा डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी क्या क्या है तो उसको हम देखते हैं। जो पहला जो मेरा पार्ट है ब्लड का वो क्या है मेरा ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरा क्या है फॉर्म एलिमेंट। तो ब्लड प्लाज्मा में क्या है कि लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो ब्लड प्लाज्मा में आता है मोस्टली क्या आता है, लिक्विड आता है, और जो इसका परसेंटेज रहता है वो कितना होता है, 55% रहता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा अगर 100% अगर ब्लड में अगर बात करें तो 55% क्या रहेगा, ब्लड प्लाज्मा रहेगा, और जो रेस्ट रहेगा मतलब रिमेनिंग जो ये 45% वो क्या होगा मेरा फॉर्म्ड एलिमेंट रहेगा। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या है कि विच आर ब्लड सेल एंड सेल फ्रेगमेंट, ये क्या होता है मेरा 45% क्या रहता है, फॉर्म्ड एलिमेंट रहता है, और ये जो मेरा ब्लड प्लाज्मा रहता है वो क्या होता है 55% रहता है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी ब्लड का, एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है मेरा सबसे पहला क्या है मेरा वाटर आता है, जो H2O होता है। मोस्टली जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 99% जो रहता है 90+ वो क्या होता है पानी होता है। ठीक है, और दूसरा मेरा क्या है प्रोटीन। प्रोटीन भी क्या होता है ब्लड प्लाज्मा में आता है, जिसमें क्या है कि अगर प्रोटीन का कैटेगराइज करें, इसको डिवाइड करें, तो एक एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन है। ये क्या है प्रोटीन है। और अगर हम बात करें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, तो इसका भी सम कैटेगरी है, जैसे अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और क्या है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये क्या प्रोटीन का कैटेगरी है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका ग्लोबुलिन का 3 कैटेगरी देख लो। उसके बाद क्या आता है न्यूट्रिएंट्स आता है, जो भी हम यूजफुल न्यूट्रिएंट खाते पीते हैं उससे मेरे को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, तो यह न्यूट्रिएंट भी हम देख लिए। उसके बाद क्या है कि आयंस आता है। ठीक है, बहुत सारे आयंस क्या होता है जो ब्लड प्लाज्मा में आता है, वो क्या है मेरे जैसे सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया और क्लोरीन हो गया, SCO3-। ये क्या है मेरा आयंस हो गया। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल्स जो भी होते हैं वो क्या आता है ब्लड प्लाज्मा में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नॉन प्रोटीन
जो नॉन प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस बोलते हैं, जिसमें क्या आता है, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड हो गया, सिट्रुलिन आ गया और रेनथीन आ गया, रेनथाइन आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा सारे जो पॉइंट्स है क्या ब्लड प्लाज्मा के है। और जो लास्ट वन है मेरा क्या है कि रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक हार्मोन। ये जो हार्मोन्स भी रहता है वो किस में आता है, ब्लड प्लाज्मा में आता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, वाटर था, प्रोटीन था, न्यूट्रिएंट, आयंस, कोलेस्ट्रॉल और नॉन प्रोटीन, और उसके बाद जो भी हार्मोन्स रहता है वो क्या आता है, ब्लड प्लाज्मा में आता है। तो ये सारे कैटेगरी हम किसकी देखें, ये क्या है मेरा ब्लड प्लाज्मा का है, ठीक है। तो जो सेकेंड जो कैटेगरी था वो मेरा क्या था, फॉर्म्ड एलिमेंट था, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में मेरा पहला क्या है कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी के नाम से जाना जाता है। और इसका एक नाम है अर्थ्रोसाइट। अगर कहीं पे अर्थ्रोसाइट दिया हुआ है तो हमको यहाँ समझ लेना कि आरबीसी की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका परसेंटेज रहता है वो क्या रहता है, 99% रहता है। मतलब 100 में कितना, 99 क्या रहता है, आरबीसी रहता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। अगर इसका अदर नाम देखें तो क्या इसको बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जिसका परसेंटेज कितना है, बहुत ही कम है, मतलब 0.2% है, ठीक है। अगर जो थर्ड वन है इसका फॉर्म्ड एलिमेंट में तो क्या आता है, प्लेटलेट्स आता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जिसका परसेंटेज क्या है, 0.8%। तो आरबीसी जिसको हम अर्थ्रोसाइट बोलते हैं 99%, डब्ल्यूबीसी जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं या ल्यूकोसाइट बोलते हैं 0.2%, और जो थर्ड वन है प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं उसका परसेंटेज कितना, 0.8%। तो ये क्या है, मेरा फॉर्म्ड एलिमेंट का क्या है कि आरबीसी का परसेंट, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का कितना है। तो ये क्या है, मेरा फॉर्म्ड एलिमेंट का हम पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसको अगर हम अच्छे से समझें, सम पॉइंट्स नोट डाउन किया है मैंने, तो इसको अगर हम समझने की ट्राई करें तो देखते हैं 1 बाय 1 कि आरबीसी क्या है। पहला तो आरबीसी हमको समझना चाहिए कि इसका जो मोस्टली जो फुल फॉर्म होता है उसको हमको अच्छे से माइंड में रखना, क्या होता है कि रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो मेरा क्या है कि आरबीसी का कि मोस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल सेल इन ब्लड। अगर तीनों सेल की अगर बात करें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो क्या है, मेरा सबसे ज़्यादा मेरा क्या है, 90 कितना परसेंट है, ऊपर में रीड किया 99% क्या है, मेरा आरबीसी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मोस्ट एबेंडेंट इन सेल ब्लड। दूसरा क्या है कि एक हेल्दी मैन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। जो एक अगर हेल्दी मैन है कोई, तो उसमें जो आरबीसी का नंबर रहेगा वो क्या होगा, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन किस में रहेगा, मिलीमीटर क्यूब। यह क्या है, इसको जो इसका यूनिट है इसको माइंड में अच्छे से हमको बिठाना, और यह टर्म हमको अच्छे से माइंड, मतलब इसको अच्छे से माइंड में रखना कि कितना परसेंट होता है। तो 5 मिलियन से कितना, 5.5 मिलियन, ठीक है। जो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट का इट फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो, जो आरबीसी बनता है वो कहाँ बनता है, जो हमारा हड्डी है, बोन्स है, तो क्या होता है उसके अंदर एक रेड बोन मेरो, वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये फॉर्म्ड होता है, ठीक। उसके बाद क्या, आरबीसी आर डिवाइड न्यूक्लियस, ठीक। मोस्ट एनिमल है बायोकनकेव, जो इसमें आरबीसी में जो न्यूक्लियस रहता है मतलब नहीं रहता है, ठीक है, नो रहता है, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल है, ज़्यादातर एनिमल क्या होता है जो उसका न्यूक्लियस रहता है, क्या होता है, बायोकनकेव, जैसे कनकेव मिरर है उसका जो शेप रहता है उसी बायोकनकेव सेप रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रेड कलर आयरन कंटेंट, जो आरबीसी जो मेरा रेड रहता है वो क्या रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि वो आयरन कंटेन करता है, क्या करता है, आयरन कंटेन करता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका टाइप से पढ़ रहे हैं हम। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या कि हेल्दी मैन जो होता है उसमें क्या होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है, कितना में, अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें क्या होगा, 12 से 16 ग्राम क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन कितना रहेगा, 12 से 16%। और अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें, कितना दिन तक जिंदा रहता है, तो कितना होता है, सबसे ज़्यादा 120 डेज तक क्या होता है, जिंदा रहता है एक आरबीसी। उसके बाद क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल खत्म होता है, फिर क्या होता है, डेथ होता है, फिर क्या होता है, नया साइकिल फिर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पैन क्या है, 120 डे। अब अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो क्या होता है मेरा, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या हमको पता होना चाहिए कि वाइट ब्लड सेल बोलते हैं इसको। जो इसका पॉइंट पहला क्या है कि कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे मेरा आरबीसी रेड कलर था तो ये मेरा क्या होगा, कलरलेस होगा। कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए यह मेरा क्या है, कलरलेस है। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या, दे आर न्यूक्लिएटेड, इसमें क्या था, मेरा न्यूक्लियस नहीं था आरबीसी में, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मेरा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी अगर नंबर की अगर हम बात करें, जिसमें जो आरबीसी का नंबर क्या था, 5 से 5.5 मिलियन था,
तो इसमें क्या होगा 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब में इसका नंबर रहेगा, संख्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहता था, लेकिन ये क्या है कि शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इसका जीवन काल जो होता है बहुत कम समय तक के लिए होता है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो इसका दो मेन कैटेगरी है। पहला जो मेरा क्या है ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा क्या है मेरा ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो जो ग्रेन्युलोसाइट है इसका भी सब टाइप है। जो पहला मेरा क्या है कि न्यूट्रोफिल्स आता है इसमें, दूसरा क्या है एसोफिल्स है, तीसरा क्या है बेसोफिल्स है। ये मेरा क्या है ग्रेन्युलोसाइट्स का ये क्या है टाइप्स है, क्या है टाइप्स है। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उसका दो टाइप है, एक मेरा क्या है कि लिम्फोसाइट आता है और दूसरा मेरा क्या है कि मोनोसाइट्स आता है, ठीक है। एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट, तो दो इसका मेन कैटेगरी, एक क्या है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा क्या है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, एसनोफिल, बेसोफिल, और ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये क्या डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो मोस्टली जो वर्क होता है, जो इसका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि अगर कहीं पे कट उट लग जाए तो क्या होता है हमारा ब्लड बहुत लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है, बंद नहीं होता है। तो कब ऐसा होता है जब प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम नहीं रहेगा तो हमको क्या होगा, जैसे अगर नॉर्मल संख्या है मेरे प्लेटलेट्स, अगर इसको हम समझने की ट्राई करें तो क्या होता है कि अगर सही है तो अगर कहीं पे कट लगे तो क्या होता है बहुत फास्ट में क्या होता है ब्लड का क्या होता है जमना हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल मेरा क्या है इसका संख्या प्लेटलेट्स का। अगर कोई मेरे को डिफिशियंसी आ जाए, डिसऑर्डर आ जाएगा प्लेटलेट्स की अगर कम ही आ जाए, अगर छोटा सा कट लगेगा तो क्या होगा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उससे बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इसका पॉइंट्स हम देखते हैं। पहला क्या है इट कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, सबसे पहला इसको क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, जो क्या स्पेशल सीन इन बोन मेरो, या जो सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होता है एक क्या है कि बोन मेरो, जिसमें एक स्पेशल टाइप का सेल फ्रेगमेंट है जिसको क्या बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। जो इसकी संख्या होती है, जैसे इसमें कितना था डब्ल्यूबीसी में 6000 से 8000 और आरबीसी में 5 से 5 मिलियन था। तो यहाँ पे कितना है मेरा 1.5 लाख से 3.5 लाख इसकी संख्या मिलीमीटर क्यूब में रहेगा प्लेटलेट्स का, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या कितना है 1.5 लाख से 3.5 लाख मिलीमीटर इन क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या इट हेल्प क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वो क्या है मेरा कि अगर ब्लड कहीं पे कट उट लग जाए तो ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसको क्या करता है क्लॉट कर देता है, मतलब जमा देता है, जिसके कारण क्या होगा मेरा ब्लड लॉस जो रहेगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा क्लॉटिंग। उसके बाद क्या है रिडक्शन इन नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, अगर इसकी संख्या कम हो जाए हमारे बॉडी में ब्लड में तो क्या हो जाएगा लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो क्या होगा क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब क्लॉटिंग से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, जब बहुत ब्लड लॉस हो जाएगा तो क्या होगा हमारे बॉडी में जो ब्लड का संख्या होता है मतलब जो नॉर्मल चाहिए वह नहीं रहेगा, तो उससे हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा बहुत सारे डिसऑर्डर आएगा, बहुत सारे डिजीज़ काउज हो सकता है, किसके वजह से लॉस ऑफ प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, जो अच्छे से रीड कर लिया। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मैंने सिर्फ यहाँ पे पुटअप किया, और अच्छे से अगर इसका वीडियो या अच्छे से स्टडी करना तो बुक्स है बहुत सारे, ये जो सारे पॉइंट्स है मेनली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एक बार इसको हम अच्छे से समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या रीड किया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा क्या था कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में अच्छे से देखा मैंने, जो स्टडी होता है ब्लड का तो उसको हम क्या बोलते हैं हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे ये जो सारे पॉइंट्स है वो क्या है मेरा एक एनसीईआरटी बेस्ड है, जितने भी पॉइंट्स नोट किया हुआ है तो क्या है कि सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, चाहे वो मेडिकल एग्जाम हो या बोर्ड हो। तो मेरा जो सिलेबस है वो क्या एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसलिए हमको एनसीईआरटी बेस्ड ही फोकस करना और पढ़ाई करना है, ठीक है। तो क्या क्या रीड किया मैंने, ब्लड क्या होता है, सबसे पहला जो इसका स्टडी होता है उसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन भी हम देखें क्या होता है कि ये जो ब्लड एक क्या कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या देखा ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, बॉडी के अंदर रहता है, और क्या करता है CO2 को बॉडी से बाहर कर देता है, मतलब रिलीज कर देता है। उसके बाद क्या है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या करता है न्यूट्रिएंट्स को करता है और हार्मोन्स को करता है। और उसके बाद क्या है कि जो ब्लड है वो क्या करता है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन का, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी क्या करता है ब्लड मेंटेन करता है। तो ब्लड का दो पार्ट कैटेगराइज क्या हुआ है, जो पहला क्या है हमारा ब्लड प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या है
तो इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहता है वो 55% रहता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसमें क्या होता है 45% रहता है। ये सारे डिफरेंस अच्छे से माइंड में रख लेना, ठीक है। जो ब्लड प्लाज्मा है 55% और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है 45%। तो इसमें ब्लड प्लाज्मा में हम क्या क्या रीड किए कि इसमें वाटर आएगा, फिर उसके बाद प्रोटीन आएगा। प्रोटीन में जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, और फिर जैसे ग्लोब्यूलिन का कैटेगराइज देखिए कि अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन, ये सारे क्या है ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो इधर भी देखते जा रहे क्योंकि डिफरेंट अच्छे से मेरे को माइंड में बैठाना है। तो क्या है कि फॉर्म्ड एलिमेंट में मेरा तीन ही, एक है रेड ब्लड कॉर्पसल जिसको आरबीसी बोलते हैं, या अदर नाम इसका क्या है अर्थ्रोसाइट, ठीक है, जिसका परसेंटेज कितना होता है 99% होता है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, जिसका परसेंट क्या है 0.2%। उसके बाद मेरा क्या है प्लेटलेट्स है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स रहता है वो क्या है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जिसका परसेंट क्या 0.8%, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे, ये जो ब्लड प्लाज्मा, वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रेंट, आयन की जैसे बात करें सोडियम, कैल्शियम और क्लोरीन, क्लोराइड आयन, ये क्या है मेरा ब्लड प्लाज्मा में आता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल्स भी आते हैं, और जैसे नॉन प्रोटीन जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सिट्रुलिन हो गया, रेंथाइन हो गया, ये सारे क्या है मेरा ब्लड प्लाज्मा में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और जैसे लास्ट वन जो इसका पॉइंट क्या है कि जो भी रेगुलेटरी सब्सटेंस जैसे हार्मोन्स हो गया वो भी ब्लड प्लाज्मा में ही कंसीडर किया जाता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट का तीन इंपॉर्टेंट लाइन, एक रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, और इसका परसेंटेज मेरे को माइंड में अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि रेड ब्लड सेल, WBC और प्लेटलेट्स का। तो अच्छे से इसका जो फॉर्म्ड एलिमेंट है तो उसका तीनों अच्छे से पॉइंट देख लेते हैं कि किसमें क्या फंक्शन कैरीड आउट होता है। जैसे पहला मेरा क्या था आरबीसी था, फिर उसके बाद क्या था WBC था, और उसके बाद मेरा क्या था प्लेटलेट्स था, ठीक है। तो पहला मेरा क्या है कि मोस्ट अबेंडेंट इन सेल ब्लड, जो सबसे ज़्यादा होता है ब्लड में आरबीसी होता है संख्या। जो हेल्दी मैन होता है उसमें क्या होता है 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ये कहाँ होता है रेड बोन मैरो में पाया जाता है। आरबीसी डिवाइड न्यूक्लियस में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, लेकिन मोस्ट एनिमल में क्या होता है बायोकनकेव होता है, रेड कलर होता है क्योंकि आयरन कंटेंट करता है। जो एक हेल्दी मैन होता है उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितने 100 ml अगर ब्लड की बात करें तो उसमें 12 से 16 ग्राम क्या होगा मेरा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है जो लास्ट पॉइंट क्या है कि लाइफ स्पैन जो होता है ब्लड का कितना होता है आरबीसी का 120 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद WBC मेरा क्या था, जो मोस्टली इसका वर्क क्या होता है वो क्या होता है मेरा इम्यूनिटी से रिलेटेड है। मतलब इम्यूनिटी रिलेटेड मतलब जो भी मेरे को बीमारी या काउज होता है उससे खिलाफ लड़ना, मतलब फाइटिंग करना, ठीक है। फाइट करना मतलब उसको कैरीड आउट नहीं करने देना बॉडी में, ठीक है। तो WBC उसको क्या करता है नहीं होने देता है, ठीक है। तो उसका जो पहला पॉइंट मेरा कहता है कलरलेस होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इसमें नहीं होता। उसके बाद क्या है दे आर न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी संख्या क्या है 6000 से 8000 होता है। ये कम समय तक जिंदा रहता है आरबीसी के कंपेयर में, ठीक है। इसका दो मेन कैटेगरी है जिसमें ग्रेन्युलोसाइट आ गया, ग्रेन्युलोसाइट आ गया। ग्रेन्युलोसाइट में क्या है न्यूट्रोफिल से एसोफिल, बेसोफिल, और ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये क्या है मेरा ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किससे रिलेटेड है WBC। उसके बाद मेरा लास्ट जो था क्या था मेरा प्लेटलेट से था। ये क्या है इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इट फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, जो क्या है एक स्पेशल सेल बोन मैरो में पाया जाता है, ठीक है। इसकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये हेल्प किस में करता है क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर इसकी रिडक्शन इन नंबर, अगर इसकी संख्या कम हो जाए क्लॉटिंग डिसऑर्डर में को हो सकता है। कब हो सकता है जब एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड अगर हो जाएगा तो क्या होगा मेरे को इससे रिलेटेड, जैसे अगर थोड़ा मोड़ा कट भी लग जाएगा तो क्या होगा मेरा जो ब्लड का फ्लो होता है वो बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसकी क्या होता है जो नॉर्मल रेंज है 1.5 लाख से 3.5 लाख या बहुत कम हो जाएगा या बहुत बढ़ जाएगा। तो उससे रिलेटेड मेरे को बहुत सारे डिसऑर्डर, उसके जो सिम्टम्स होंगे, बहुत सारे बीमारी काउज हो सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ये 3 कॉन्सेप्ट RBC, WBC, प्लेटलेट्स और ब्लड। तो ये सारे जो NCERT बेस्ड जितने भी लाइन्स है सारे NCERT बेस्ड ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। आई होप